चलो जी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट, देखो हमने वेक्टर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लिया, राइट? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और वेक्टर्स को डिवाइड हम कर नहीं सकते, वो हमने पहले भी देखा था, हाँ कि ना? वेक्टर नीचे नहीं आ Yes, सकते। sir. Yes, sir. चौथा Yes, जो sir. मैथमेटिकल फंक्शन बचा वो है मल्टीप्लिकेशन, और वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में एक्चुअली दो तरह की मल्टीप्लिकेशन है, वन इज डॉट मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जो रिजल्टेंट आता है वो स्केलर आता है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर होता है, तो इसको एक वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे वो है डॉट प्रोडक्ट की या फिर स्केलर प्रोडक्ट की, ठीक है जी? चलो इसकी चर्चा आज हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बना लो डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या फिर एक्चुअली स्केलर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट आता है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमें याद रखना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, डॉट से रिप्रेजेंट करना है इसको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। तुम लोगों ने ना ये फॉर्मूला उसमें सुना होगा, कभी वर्क डन में सुना है एफ एस कॉस थीटा? Yes, sir. सर। Yes, sir. एक्चुअली वर्क डन इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो वर्क डन जो है, वर्क डन हमें पता है स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है, स्केलर। Scalar. स्केलर। Scalar. इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो वो स्केलर क्वांटिटी जो आती है वो वेक्टर, दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करने से आती है, ठीक है? अब एक्चुअली में अब ऐसा कैसे हो रहा है ना, दो प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर स्केलर आ रहा है ना, उसका मतलब सिंपल सा एक्चुअली लॉजिक क्या है कि अगर मैं मान लो सपोज ये मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, इस तरफ है बी वेक्टर, इसको मैंने लिख दिया बी वेक्टर, इसको मैंने लिख दिया ए वेक्टर, तो इन दोनों के बीच का एंगल है लेट्स से थीटा। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, जैसे वर्क डन किया उससे समझते हैं, आसान हो जाएगा समझना। पहले समझाता हूँ तुम लोगों को इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक समझना बहुत जरूरी है ना, चीजें जो है दिमाग में फिट हो जाती हैं। मान लो मैंने ये डब्बा यहाँ से मूव कराना है ना, हिलाना है इधर से, तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली इस तरफ होगी, हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. है ना, ऊपर नहीं है, मैंने इसको खिसकाना है, एक जगह से दूसरी जगह पे खिसकाना है ना? मान लो मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, लेट्स से इसको पुश ऐसे कर रहा हूँ मैं, मान लो लेट्स से फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, ये ऊपर को लगा रहा हूँ, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो अब क्या बोलते होते हैं कि भाई इस फोर्स ने इस डब्बे को डिस्प्लेस करने के लिए कितना काम किया, वो वर्क डन होता है, हाँ के ना? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो ये जो मैंने फोर्स लगाई, क्या ये सारा का सारी फोर्स, सारी की सारी फोर्स इसको डब्बे को मूव कराने में काम आ रही है? नहीं आ रही। एक्चुअली में इसका अगर मैं दो कंपोनेंट तोड़ दूंगा, एफ का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? एफ साइन थीटा। F sin. साइन, और इस तरफ कितना होगा? F एफ cos. कॉस थीटा। Cos theta. cos थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेस करने में काम आया? F cos एफ कॉस थीटा। Cos theta. हाँ, तो इसलिए मैं वर्क डन को क्या लिखता होता हूँ, एफ कॉस थीटा इनटू एस, व्हिच इज एफ एस कॉस थीटा, व्हिच इज एफ। Yes, sir. अरे हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. ये लॉजिक समझ में आ गया ना, हम क्या कर क्या रहे हैं एक्चुअली में, हमने किया क्यों ये, वो लॉजिक समझना जरूरी है, दिमाग में फिट हुई चीज। Yes, Yes, यस sir. सर। sir. तो हमने एक्चुअली में एफ कॉस थीटा को ऐसे मल्टीप्लाई किया ना कि एफ को, क्योंकि एफ कॉस थीटा ही वो वाला एफर्ट है जो इस डिस्प्लेसमेंट को करने में काम आया, इसीलिए यहाँ पे भी यही चीज है। बी का कितना कंपोनेंट देखो, ए के अलोंग है ये वाला,
ये b cos थीटा है ना, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मल्टीप्लाइंग b cos थीटा बाय a. व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मल्टीप्लाइंग b cos थीटा बाय a. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास जो आया वो है इन दोनों का प्रोडक्ट, राइट? चलो, तो हम इसके कुछ ये डायग्राम दोबारा बता दो, वो वाला जो आपने एक्सप्लेनेशन दी वो तो समझ आ गई, बट वही ये चीज वाला है, इसमें बस एक इसको फोर्स मान लो, मान लेट्स से इसको डिस्प्लेसमेंट मान लो, एक ही बात है, समझी? यस सर। हाँ, तो वो डब्बा चाहे इधर मेन उसमें बना लो तुम लोग, मैं यहीं बनवा देता हूँ तुम लोगों को। है ना, डिस्प्लेसमेंट मान लो ऐसे हो रही है, फोर्स हम मान लो ऐसे लगा रहे हैं, इसी से मिलती जुलती डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज फोर्स, दिस इज थीटा, दिस इज एस, तो जो इस तरफ आया वो है एफ कॉस थीटा और इस तरफ है एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा component of the force is responsible for the displacement. Therefore, work is equal to F cos theta into S. Therefore, W is Fs cos theta. Therefore, W is F dot S. W के ऊपर एरो मत लगा देना, ठीक है? अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। Sir, can you scroll a little above? I want to see the diagram. Okay, sir. प्रॉपर्टीज लिखते हैं। Properties of dot product, बहुत ही सिंपल साधारण प्रॉपर्टीज हैं, जैसे क्या डॉट प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो या नेगेटिव भी हो सकता है? Positive. दोबारा सोचो। सर नेगेटिव सर नेगेटिव और जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन थीटा। अरे आगे ना, Yes, sir. सर वर्क डन तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जीरो कब होता है? 90 And theta is equal to 90. 1 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 90, क्योंकि cos वो इसलिए होता है क्योंकि जब देखो, याद है तुम लोगों को वो एग्जांपल की होगी कुली वाली, यस यस सर। है ना? जब कुली सामान उठा के लेके जा रहा है तो वर्क डन बाय कुली जीरो, पैसे काहे के ले रहा है फिर वो है? किस चीज के पैसे लेता है? कुली ने सामान उठाया, राइट? अब सामान He is doing work against the force of gravity. फोर्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट? एक्चुअली वो पैसे लेता है सिर्फ सामान जमीन से उठाने के, बस जमीन और से सिर उठा पे के अपने रखने सर पे के। रखने के। उसके बाद तो उसने काम नहीं किया, क्यों? क्योंकि फोर्स लगा रहा है, ऊपर को जा रहा है, आगे को 90 डिग्री, वर्क डन इज Yes, sir. जीरो, ठीक है? वैसे Yes, वापस sir. भी तो रख रहा है, तो टोटल वर्क डन तो वैसे जीरो हो गया, आगे ना? यस सर। लेकिन कुली को मत समझाने बैठ जाना कि हम पैसे ही नहीं देंगे, वर्क डन जीरो है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने, है ना, जैसे
तुम लोगों ने 9th में किया हुआ है, तो 90 डिग्री पे हम क्यों होता है, क्योंकि cos 90 इज 0, दैट इज बाय स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, Negative. ऐड शुगर इज पॉजिटिव, मतलब साइन इज पॉजिटिव, Sign. शुगर नहीं, साइन इज पॉजिटिव। तो cos मतलब नेगेटिव हुआ, तो cos नेगेटिव है, मतलब 90 से लेके 180 तक Negative. Negative. तो सर थोड़ा ऊपर कर दो, पहला अभी तो कुछ लिखा ही नहीं। सर ऊपर रह गया। अरे यार कैसे रह जाता है तुम लोगों का, सर आप पहले ऊपर समझाने लगे थे ना, इसलिए। बाद में देख लिया करो, अगर कुछ ऐसा तुम लोगों का मिस हो जाता है ना, वीडियो में से देख के एक बार वहां से ले लिया करो स्क्रीनशॉट, ठीक है। हो गया लो सर। अभी लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। सर हो गया। अरे वाह। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, ठीक है। इफ मतलब थीटा जो है दैट इज लेस देन 90 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव, Positive. ठीक है। फॉर थीटा इज इक्वल टू 90, dot product will be 0. 0, and for theta less than equal to 180 greater than 90 it will be Negative. बिल्कुल ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। नाम सुना है कभी Yes, sir. Yes. मैथ्स में, है ना। Yes, sir. इसका मतलब क्या होता है, a डॉट बी, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ओ सॉरी ना, b प्लस a, The same. है ना। तो ऐसे a डॉट b इज इक्वल टू B dot A. डॉट a, ये कम्यूटेटिव होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता a डॉट b कर लो या b डॉट a कर लो, it doesn't make a difference. Sir, addition of vectors is also commutative. That Yes, means. बिल्कुल। Okay. This ये एक्चुअली यहाँ पे पॉइंट इसलिए लिखा है क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट एक्चुअली नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। Yes, sir. वो क्यों नहीं होता वो हम समझेंगे क्यों नहीं होता। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का नाम सुना है, Yes, sir. Yes. दैट इज जैसे a डॉट मान लो b प्लस सी, तो अब यहाँ पे a जो है बाहर पड़ा है, इसको b और c के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, a डॉट b प्लस a डॉट c, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पहले बाहर पड़ा था, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। फोर्थ ठीक है, चलो ये प्रॉपर्टीज हो गई। अब कुछ ना मैं तुम लोगों को स्टार पॉइंट्स की तरह लिखवाता हूँ, जरूरी है। मेरे पास ना सवाल देखो कैसे किस तरह से आते हैं। एक तो आता है कि भाई मेरे को दो वेक्टर्स दे रखे होते हैं, ठीक है, उनके बीच में एंगल पूछ लिया। ये मेरे तीन ही को- प्रॉपर्टीज है। हाँ, मेरे को दो वेक्टर दे रखे हैं, सपोज आई जे के की फॉर्म में दो वेक्टर दे रखे हैं, एंड सवाल जो मुझसे पूछा गया है वो है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए तो फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हमें क्या करना है, देखो हमारे पास ए डॉट बी में ए बी कॉस थीटा आ रहा है, जिसमें थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करके आई कैन फाइंड कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। व्हाट इज ए एंड बी, नीचे वाला ए एंड बी क्या है, मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड। these are, हाँ, these are magnitudes of A and B, है ना? तो यहाँ से मैं एंगल फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है? दिस इज हाउ आई फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है? जैसे क्वेश्चंस में तुम लोगों को इकट्ठे कराता हूँ। अब दूसरा सवाल जो आता है मेरे पास, वो आता है कि भाई मेरे को दो वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग ढूंढ दो, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना है? टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर along the other वेक्टर, उसके लिए हमें क्या क्या करना है तो समझेंगे। लेट्स से ये ए वेक्टर है, ओहो, और ये बी वेक्टर है जो कि अभी गायब हो गया, दोबारा बनाते हैं। ये मान लो बी वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज थीटा। कैन आई से दैट कि बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर इज बी cos थीटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट? तो component of b vector along a vector is equal to b cos theta, and हमें पता है a dot b is equal to ab cos theta, therefore b cos theta is nothing but a dot b divided by a. Is that clear? तो मुझे अगर b cos theta फाइंड करना है, which is the component of b along a, तो what I do is I find a dot b by a. कोई दुख तकलीफ? No, sir. No, sir. अरे चमका के नहीं चमका? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, ऐसे ही मैं उल्टा भी कर सकता हूँ। मान लो इधर उसी में डायग्राम में बना लो, ये तो हौच पौच हो जाएगा, अलग बना लेते हैं। मान लो इधर बी वेक्टर है और इधर ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर विल बी व्हाट? A cos theta. A cos theta. यस, इट विल बी ए cos, राइट? तो कंपोनेंट ऑफ a vector along b vector is nothing but a cos theta, and a cos theta क्या होगा? It will be a dot b divided by B. b. करेक्ट। नीट में सवाल आया था डायरेक्ट, फाइंड द कंपोनेंट, दो वेक्टर दे रखे हैं, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ a along b। बताओ, सिंपल है, मतलब परोसे जाते हैं कई बार तो ना, बस आपको उठा के खाना है। क्या? हलवा, बिल्कुल हलवा, लड्डू सवाल, लड्डू मोतीचूर के लड्डू हैं, आपकी थाली में परोस के दिए जाएंगे। आपको क्या करना है? उनको खा लेना। खा लेना, बस, ठीक है? तो खा लिया ये? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है। अगला पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ क्या होगा? Square. करेक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ, a dot a is a cos. What is angle between a and a?
Zero. 1 0 Zero. 0 and cos 0 is 1 1. It is the square. So the square of that वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, कोई इसमें दुख तकलीफ नहीं है? No, sir. व्हाट विल बी, ये एक बहुत काम आएंगे अभी, व्हाट विल बी आई डॉट आई? 1 करेक्ट अमृत, अमृत ने बोला है yes sir यस, इट विल बी 1। बाकियों को चमका? Yes, sir. Yes, sir. इट इज आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1. 1 दूसरे आई का भी 1। एंड व्हाट इज एंगल बिटवीन आई कैप एंड आई कैप? 0 degree. फॉर 1। सिमिलरली जे डॉट जे विल बी 1 1. 1 तो आई डॉट आई is equal to j dot j is equal to k dot k, all will be 1। इसको तो ना चिपका लेना अपने दिमाग में फेविकॉल से, समझ गए? अब what will be I dot j? 0 1. 0 It will be 0, 1. it will be cos 0। 90 cos 90 है, हाँ, it is 1 into cos 90। अरे हाँ के ना, yes sir Yes, sir. अरे I और j में 90 होता है कि नहीं होता? yes sir Yes, sir. It is 0। ऐसे ही j dot k, 0 0. k dot I 0. 0। So I dot j is equal to j dot k is equal to k dot I is equal to 0। ये सब शून्य। कोई दुख तकलीफ? No, sir. No, sir. अब मेरे पास अगर दो वेक्टर दे रखे हैं तो उनको मुझे मल्टीप्लाई कैसे करना है? सिंपली मान लो आई हैव, मेरे पास ए वेक्टर दिया हुआ है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ऐसी बी वेक्टर दे रखा है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और मुझसे पूछ लिया भाई कि फाइंड दी ए डॉट बी, मेरे को डॉट करना है तो सारे को डॉट मारूंगा, ठीक है? लेकिन देखो ये सिंपल है, मतलब जैसे ना 3 टर्म्स इधर लिखी, 1 2 3, बीच में प्लस है, फिर अगले में लिखी डॉट बीच में डाल के प्लस, ऐसे फिर सब खोला ब्रैकेट, सब कुछ खोल दिया पकड़ के, ठीक है? ऐसे करते होते हैं नॉर्मल मैथ में भी, हाँ के ना? yes, sir. Yes, sir. वो डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के, हाँ के ना? Yes, sir. yes sir लेकिन हमें इतना कुछ करना नहीं इसमें, पता है क्यों नहीं करना? क्योंकि आई को जे के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 0 के के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 Zero. जे को आई, जे को के, सब 0, हाँ के ना? सिर्फ i को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, बस हमें सिर्फ आई को आई के साथ करना है, जे को जे के साथ करना है, के को K के साथ K के साथ। Yes, sir. तो आई आई दोनों के आई आई क्या है? ए एक्स बी एक्स। साथ में आई कैप आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा No, sir. Sir, 1 नहीं आएगा। No, sir. 1 नहीं आएगा। 1 1 वो तो 1 होता है, आई डॉट आई इज 1। और वेक्टर अगर आई लगा दिया फिर तो वेक्टर क्वांटिटी बन गई, यस सर जबकि ये कौन सा प्रोडक्ट है? स्केलर Scalar. Sir, product. प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। कोई परेशानी? No, sir. No, sir. No, ओके जी, तो दिमाग में ऑल फिट? यस Yes, सर So, Yes, sir. बढ़िया, चलो लेट अस प्रैक्टिस सम सवाल्स। पहला प्रश्न, ए वेक्टर दे रखा है मेरे को 2i कैप प्लस
3j कैप माइनस k कैप, b वेक्टर दे रखा है, माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, फाइंड a डॉट b। अरे रे रे रे, क्या कर रहे हो गलतियां? वन वालो श्रेया रे, ओहो की हो गया नू। ओ यार बहुत आंसर आ गए, एक मिनट रुक जाओ। रोहन श्रेया गलते, सक्षम डीके, श्रेया नाम जो करेक्ट, अमृत करेक्ट, अमृत जिसका गलत है मैं वही बोलूंगा, बाकी सबका सही चल रहा है। हरनूर गलत है, और रोहन ओए ओए रोहन, हाँ हाँ हाँ, अनम्यूट कर ले रोहन, अनम्यूट हो जा। ओ आईजे के किधर से आ गए? ओ वेक्टर नहीं बनाना, स्केलर प्रोडक्ट है। खरबूजा तो नहीं खा रहा वैसे, बंद हो गया उनका। असीम गलत है, कृतिका गलत है, बाकी सब सही 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 सही। हरनूर फिर गलत है। ओ जसमीत क्या कर रहे हो यार तुम लोग? आईजे के नहीं लिखना गुरुजी। सर सेंट अगेन वो देख लो। अच्छा दोबारा लिख, हाँ ठीक है ठीक है। अंशिगन्ना यार, एक्चुअली आंसर मेरे पास आ गई बारिश। सवालों की ना जवाबों की बहुत सारे आ गए। आई एम नॉट एबल टू स्क्रोल। चलो इधर खुद ही मिला लो यार। तो क्या है, a डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा? आई को आई के साथ -2 इंटू -1 -1, -1 ठीक है, फिर प्लस 3 इंटू, 1 फिर प्लस -1 इंटू, 2 आई जे के नहीं घुसाना साथ में, आएगा -2 + 3 -2 -1। आंसर खत्म कहानी। सर मैंने -1 भेजा था। तुमने यार बाद में भेजा होगा ना, तू अभी तक तो 3 भेज रहा है। हाँ जी, बीच में मैंने -1 भेज दिया थी। मेरे को तो 3 दिख रहा है अभी भी। ये चलो बाद में भेजा होगा, चलो कोई नहीं, ठीक है। अच्छा एक एक चीज बताओ, एक सवाल आता है, बहुत ही फेवरेट सवाल है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 0 यस, इस प्रॉपर्टी को यूज करके सवाल आता है, जैसे ये अरे यार काम बनाते हैं हम। जैसे मान लो ए वेक्टर हमें दे रखा है ए आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, बी वेक्टर इज I cap minus j cap plus k cap. If a vector and b vector are perpendicular to each other, find a. सक्षम क्वेश्चन ही लिखती पहले ही मेरे को भी। करेक्ट, अमृत सक्षम, ज्योत्मा आंचल, श्रेया सही है। किसी का गड़बड़ हुआ तो मैं बता दूंगा यार, सबका सही चल रहा है अभी तो। ओ
ओहो ओहो ओहो, एक गलत निकला है। जीनत, यस सर, गलत कर दिया। यस सर, दोबारा करते हैं। अरे तुम कहाँ बैठी हो, कार में हो क्या? इतनी हवा। नहीं सर। सही है, सबका जवाब सही है, बहुत ही सही है। सिंपल सवाल और उसका सिंपल जवाब। तो A एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर। अरे आशी, अरे अनुष्ठा, कहा करत रे? अनुष्ठा क्या किया तुमने ये? सर A into 1 मतलब अच्छा। A प्लस -2, नहीं एक सेकंड सर, +2 कर दिया। परपेंडिकुलर है तो A डॉट B क्या होगा? 0। तो देयरफॉर A into 1 A -2 -3 is equal to 0, therefore A is equal to 5। मतलब आंसर ना एक लाइन में आएगा, एक लाइन में, दूसरी लाइन की जरूरत ही नहीं पड़ी। बहुत ही सिंपल। अच्छा, अगला सवाल। मान लो मेरे पास एक वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, एंड b वेक्टर है बनाना मुश्किल है रे। माइनस आई कैप माइनस जे कैप, find the angle between a vector and b vector। सक्षम करेक्ट। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, बाकी लोग? अरे 0 डिग्री कैसे आ गया रे, कैसे? उसमें लिख देना सक्षम, मतलब कॉस इनवर्स या साइन इनवर्स या tan जो भी आ रहा है वैसे लिख के भेजो। cos inverse of 1 by root 15 ना। हाँ चल ठीक है। तो यार तुम लोग 0 180 कैसे कैसे आ रहा है, कैसे? अरे कैसे फाइंड करते हैं हम? हैं? जब एंगल फाइंड करना होता है तो हमें क्या यूज करना होता है? a डॉट बी इज इक्वल टू
ए बी cos थीटा, ठीक है। अब ए डॉट, हर एक चीज निकाल लो। अब ए डॉट बी कितना है? -2 -2 +2 minus +2 plus 1 दैट इज 1। ए कितना है? √2 square + 2 square + 1 square 3. दैट इज 3। बी कितना है? √1 square + 1 square + 1 square √3। Therefore, cos theta is equal to a dot b is divided by ab. That is 1/3√3. 3√3. Cos inverse. Theta is cos inverse of 1/3√3. ये आएगा आंसर। ये जीरो कैसे निकाला तुम लोगों ने? वो सर ए और बी ना मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, सीधे निकाल ली 1 नहीं? लिख दिया। ओह, वो डिवाइड नहीं किया। अच्छा, cos theta is equal to 1। Yes, sir. अन्याय। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन और लास्ट। फाइंड दी component of 3i cap plus 4j cap along I cap plus j cap। अरे वाह, करेक्ट है सेक्शन। अंशुल करेक्ट। अमृत पाल, ये क्या किया तुमने? अभी हमने ऊपर कंपोनेंट वाला फंडा किया था। अरीन करेक्ट है, प्रणव ना। अरे कॉस इनवर्स नहीं है विद्योत्मा ये। निश्चिन्ना। अरे नीचे 7/5 कैसे आ रहा तुम लोगों का? प्रणव कैसे किया तूने? वो सर मतलब जो वेक्टर प्रोडक्ट किए हैं ए, मतलब जो हम ये सर इसको तो हमने सिंपल सॉल्व कर दिया सर, अपॉन मैंने वो ले लिया, ए को कर लिया, बी को करना था कुछ। हाँ, अपने को देखो, इसमें a को मान लो क्या है? 3i cap let's say plus 4j cap and b vector is I cap plus j cap। अब component of a along b, component of a vector along b vector क्या होगा? a dot b divided by a। अरे हाँ के ना? यस सर। सही लिखा मैंने? सर बी नहीं है, नीचे b आएगा, ये आएगा। नीचे क्या आएगा? b आएगा। B। बाकी लोग मतलब सो रहे हैं क्या? It is a vector divided by b vector divided by b। जिसके अलॉन्ग फाइंड करना है नीचे आ जाएगा। कंपोनेंट ऑफ a is a cos theta बेसिकली। तो a cos theta को एक साइड में रख के बाकी आएगा। What is a dot b? It is 3 plus 4 divided by what is magnitude of b? √2। 7/√2। खत्म आंसर। Is that crystal clear? Yes, sir. Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, चलो जी, that's it for today. Goodbye. Your homework is exercise 0 and Thank you, 1 sir. part Thank you, sir.
ओके भाई थैंक यू सर। यार ये सर होमवर्क रिपीट कर थैंक दो। यू सर। एक्सरसाइज 0 पार्ट एफ ओके सर, थैंक यू सर। ओके बाय कौन सा पार्ट? एफ डॉट प्रोडक्ट ओके सर, थैंक यू सर। सर एक बार स्क्रॉल कर दो, ऊपर स्क्रॉल कर दो, कहाँ स्क्रीनशॉट लेना। मैंने तो स्क्रीन शेयर ही नहीं की नहीं सर, जो पहले कर रखी थी उसी की। थैंक यू सर। और कर दो बस, थैंक यू। ठीक है 1 मिनट। ओके बाय 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 थैंक यू सर।